ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड एक विंशः सर्गः। लक्ष्मण का रोष, उनका श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम् उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कालसदृशं वचः। नारोचते ममाप्येतदाये यद राघवो वनम् त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत स्त्रियः वाक्यावसङ्गतः। विपरीतश्च वृद्धश्च विषयैश्च प्रदर्शितः नृपः किं विना ब्रूयाच्चोद्यमानः समन्मथः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नास्यापराधम पश्यामि नापि दोषं तथा विधम येन निर्वास्यते राष्ट्राद् वनवासाय राघवः। नातं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः स्वामित्रोऽपि निरस्तोऽपि योष्यः दोषमुदाहरेत्। देवकल्पमृजुं दान्तं रिपूणामपि वत्सलम् अवेक्ष्यमाणा को धर्मो त्यजेत पुत्रं कारणात्। ददिदं वचनं राज्ञः पुनर्बाल्यामुपेयुषः पुत्रः को हृदये कुर्याद् राजव्रतमनुस्मरन्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यावदेव न जानाति कश्चिदधर्ममिदं नरः यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः तावदेव मया सार्धमात्मस्थं कुरु शासनं। मया पार्श्वे सधनुषा तब गुप्तस्य राघव अकः समर्थोऽधिकं कर्तुं कृतान्तस्यैव तिष्ठतः। निर्मनुष्यामिमां सर्वामयोध्यां मनुजर्षभः करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिये। भरतस्यादौ पक्षो वा यो वास्य हितमिच्छति सर्वांस्तांश्च वधिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते। प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या सन्तुष्टो यदि नापितः अमित्रभूतो निःशङ्का बध्यतामपि। गुरोरप्यावलिप्तस्य कार्याकार्यं जानतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम्। ओम नमः शिवाय। बलमेष किमाश्रित्य हेतुम वा पुरुषोत्तम दातुमिच्छति कैकेय्यै उपस्थितमिदं तव। त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमं कास्य शक्तिः श्रियं दातुं भरतायारिशासनम्। अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवी तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेनैष्ठेन ते शपे। दीप्तमग्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति प्रविष्टं तत्र मां देवी त्वं पूर्वं वधारय। हरामि वीर्याद् दुःखं ते तमः सूर्य एवोदितः। देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु। हनिष्ये पितरं वृद्ध्यं कैकेय्यासक्तमानसं कृपणं च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम्। एतत् तु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदती शोकलालसा। ओम नमः शिवाय। भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। नाचाधर्म्यं वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितं विहाय शोकसन्तप्तां गन्तुमर्हसि मामतः।
धर्मज्ञ इति धर्मिष्ठा धर्मम चरितुमिच्छसि अशुश्रूव महिमस्थत्वं चर धर्मो मनुत्तमम् शुश्रूषुरजननीं पुत्र स्वाग्रहे नियतो वसनो परेण तपसा युक्तः कश्यपस्त्री दिवं गतः यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम् त्वां साहं नानुजानामि नागन्तव्योमितो वनम् त्वद्वियोगान्न मे कार्यं जीवितेन सुखेन च त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम् यदि त्वं यास्यति वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसाम् अहं प्रायो मिहाशिष्येनाचाय साक्ष्यामि जीवितुम् तत्त्वस्तं प्राप्स्यसे पुत्रं निर्यम लोक विश्रुतम् अब्रह्महत्यामिवार्धर्मात् समुद्रः सरितां गतिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिलपन्तीं तथा दीनां कौसल्यां जननी ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितं नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनं ऋषीणां चापितुर्वाक्यं कुर्वता वनचारिणा अगौरहता जनता धर्मो कण्डुना च विपश्चिता अस्माकं तु कुले पूर्वं सगरस्य ज्ञापितुः अस्माकं तु कुले पूर्वं सगरस्याज्ञया पितुः अखनद्भिः सगरैर्भूमिर्मावाप्तः सुमहान् वधा जामदग्नेन रामेण रेणुका जननी स्वयं कृता परशूनारण्ये पितुर्वचन कारणात् एतैरन्यैश्च बहुर्भिर्देवी देवसमः कृतम् अपितुर्वचनमं क्लीवं करिष्यामि पितुर्हितं नाखल्वेतन्मयैकेन क्रियते पितृशासनम् एतैरपि कृतं देवी ये मया परिकीर्तिता नाहं धर्मपूर्वं ते प्रतिकूलं प्रवर्तये पूर्वैरयमभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते तदेतदतु मया कार्यं क्रियते भुवि नान्यथा पितुर्हि वचनं कुर्वन्ना कश्चिन्नाम हीयते तामेव मुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः सर्वधनुष्मतां तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमं विक्रमं चैव सत्वं च तेजश्च सुदुरासदं मम मातुर्महद्दुःखमतुलं शुभलक्ष्मणः मम मातुर्महद्दुःखमतुलं शुभलक्षण अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च समस्य च धर्मो हि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितं धर्मसंसृतमप्येतत् पितुर्वचनमुत्तमं संश्रुत्य च पितुर्वाक्यं मातुर्वां ब्राह्मणस्य वा अनाकर्तव्यं वृथा वीरो धर्ममाश्रित्य तिष्ठत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोहं न साक्ष्यामि पुनर्नियोगमतिवर्तितुं पितुर्हि वचनाद् वीरो कैकेय्याहं प्रचोदितः तदेतां विसृजानार्याः क्षत्रधर्माश्रितां मतिम् अधर्ममाश्रयमातैक्ष्णं मदबुद्धिरनुगम्यताम् तमेव मुक्त्वा सौहार्दाद् भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः अनुमन्यस्व मां देवीं गमिष्यन्तमितो वनम् अशापितासि मम प्राणय कुरु स्वस्यायनानि मे तीर्णप्रतिज्ञश्च वनातो पुनरेष्याम्यहं पुरीं ययातिरिवराजर्षि पुरा हित्वा पुनर्दिवं शोकः सन्धार्यतां मातर्हृदये साधु मां शुचः वनवासादि हैष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः त्वया मम च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मा सनातनः अम्ब संभृत्य संभारान् दुःखं हृदि निगृह्य च वनवासो कृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यताद
एताद्वचस्तास्य निशम्य माता सुधार्म्यमव्याग्रमवेक्लवं च मृते विसंज्ञां प्रतिलाभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच यथैव ते पौत्र पिता तथाहं गुरु स्वधर्मेण सुहृत्तया च नात्वानुजानामि नामां विहाय असुदुखितामर्हसि पुत्र गन्तुम् अकिं जीवितेनेह विना त्वया मे लोकेन वा किं स्वधयामृतेन श्रेयो मुहूर्तं तव सन्निधानं ममैव कृत्स्नादपि जीवलोकात् नरैरिवोल्काभिर्पूह्यमानो महागजोध्वान्तमभिप्रविष्टः भूयः प्रज्ज्वालविलापमेवं निशम्य रामः करुणाजनन्या सा मातरं चैव विसङ्गकल्पा मातरं च सौमित्रिमभि प्रतप्तम। ओम नमः शिवाय। धर्मे स्थितो धर्ममुवाच वाक्यम यथा स एवार्हति तत्र वक्तुम् अहं हि ते लक्ष्मणनेत्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च मम त्वाभिप्रायं सन्नि नम त्वाभिप्रायामं सन्निरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यार्दसि मा सुखाहं सुदुःखम् अहं हि ते लक्ष्मणनेत्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च मम त्वाभिप्रायं सन्निरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यार्दसि मा सुदुःखम् धर्मार्थकामा खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु ये तात्र सर्वेषुर्संशयं मे भार्येव वस्याभिमता सपुत्रा यस्मिंस्तु सर्वेषुर्सन्निविष्टा धर्मो यतः स्यात् तदुपक्रमेत द्वेषो भवत्यार्थपरो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता गुरोश्च राजा च पिता च वृद्धा क्रोधात् प्रहर्षादथ पापि कामात् यद्व्यादिशेतो कार्यम् अवेक्ष्य धर्मम् यद्व्यादिदेशो कार्यम् अवेक्ष्य धर्मम् अकस्तं न कुर्यादनर्शंसवृत्तिः नातेन शक्नोऽपि पितुः प्रतिज्ञा मिमां न कर्तुं सकलां यथावतो साह्यावयोस्तात् गुरुर्नियोगे देव्याश्च भर्ता सगतिश्च धर्मः तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पार्थिवर्तिमाने तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने देवी मया सार्धमितोऽभिगच्छेत् कथं स्विदन्या विधवेव नारी सामानुमन्या स्ववनं व्रजन्तं कुरुष्व नः स्वास्त्वयनापि देवी यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययाति यशो ह्ययं केवलराज्यकारणान् पृष्ठतः कर्तुमलं महोदयम् अदीर्घकालेन तु देवी जीविते अदीर्घकालेन तु देवि जीवते अव्रणेव रामाद्य महीमधर्मतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रसादयन्नार्वृषभासमातरं पराक्रमाजे गमिसुरेव दण्डकान् प्रसादयन्नार्वृषभासमातरं पराक्रमाजे गमिसुरे
पराक्रमाजी गमिसुरेव दंडकान। ओम नमः शिवाय। अथानुजम्भ्रस मनुषास दर्शनम चकार ताम हृदि जननी प्रदक्षिणम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 21वां सर्ग। लक्ष्मण का रोष। उनका श्री राम को बलपूर्वक राज्य पर अधिकार कर लेने के लिए प्रेरित करना तथा श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पिता से वन गमन की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने माता के भवन में प्रवेश किया और माता से संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से बताया। तथापि माता कौशल्या ने से लक्ष्मण ने श्री राम को पिता के वचन को त्याग कर बलपूर्वक राज्य पर अधिकार करने के लिए सलाह दी और प्रेरित किया। तथापि राम ने उसका त्याग कर दिया। आगे की कथा इस प्रकार है। इस प्रकार विलाप करती हुई श्री राम की माता कौशल्या ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण ने उस समय के योग्य अपने श्री राम के हितार्थ यह बात कही। हे बड़ी माँ, मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता है कि श्री राम राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वन में जाएं। महाराज तो इस समय स्त्री की बात में आ गए हैं, इसलिए उनकी प्रकृति विपरीत हो गई है। एक तो वे बुजुर्ग और वृद्ध हो चुके हैं, दूसरे विषयों ने उन्हें अपने बस में कर लिया है। अतः कामदेव के वशीभूत हुए वे नरेश कैकेयी जैसी स्त्री की प्रेरणा में क्यों नहीं ऐसा कह सकते हैं। मैं श्री रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध या दोष इसमें नहीं देखता हूँ जिससे इन्हें राज्य से निकाल दिया जाए और वन में रहने के लिए इनको विवश किया जाए। मैं संसार में एक मनुष्य को भी ऐसा नहीं देखता हूँ जो अत्यंत शत्रु एवं तिरस्कृत होने पर भी परोक्ष में भी इनका कोई दोष इनमें बता सके। धर्म पर दृष्टि रखने वाला ऐसा कौन सा राजा होगा जो अपने देवता के समान सज्जन पुत्र, शुद्ध, सरल, जितेंद्रिय और शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले श्री राम जैसे पुत्र का अकारण ही परित्याग कर सकता है। जो पुनः बाल भाव अर्थात विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे पिता राजा के इस वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है। हे रघुनंदन, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता, तब तक ही आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने ही हाथों में लेकर राज्य कीजिए। हे रघुवीर, जब मैं धनुष लिए आपके पास रहकर आपकी रक्षा करता हूँ और आप काल के समान युद्ध के लिए स्वयं ही स्थिर बुद्धि हो जाएंगे, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करने वाला और कौन समर्थ हो सकता है। क्षमा कीजिए। हे नरश्रेष्ठ, हे श्री राम, यदि नगर के लोग विरोध में खड़े होंगे तो मैं अपने तीखे बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से सूनी कर दूंगा। जो भरत का पक्ष लेगा अथवा जो केवल उन्हीं का हित चाहेगा, उन सब का मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी लोग तिरस्कार करते हैं। यदि कैकेयी के प्रोत्साहन देने पर उनके ऊपर संतुष्ट हो पिताजी ही हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो हमें भी मोह ममता छोड़कर इन्हें बंदी बना लेना चाहिए और इनका वध कर देना चाहिए। क्योंकि यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना आवश्यक हो जाता है। ओम नमः शिवाय।
हे पुरुषोत्तम, हे श्री राम, राजा किस बल का सहारा लेकर अथवा किस कारण को सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त हुआ है, यह राज्य अब कैकेयी को देना चाहते हैं। हे शत्रुघ्न श्री राम, आपकी और मेरे साथ भारी बैर बांधकर इनकी क्या शक्ति है कि यह राज्य लक्ष्मी को भरत को दे दें। देवी, हे देवी माँ, बड़ी माँ, मैं सत्य, धनुष, दान तथा यज्ञ आदि की शपथ खाकर आपसे सच्ची बात निष्ठापूर्वक कह रहा हूँ कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्री राम के साथ हार्दिक अनुराग है। हे देवी, हे माता, आप विश्वास रखें, यदि श्री राम जलती हुई आग में या घोर वन में प्रवेश करने वाले होंगे तो मैं इनसे पहले इनके साथ वहां प्रविष्ट होऊंगा। इस समय आप रघुनाथ जी तथा अन्य सब लोग भी मेरे पराक्रम को देखेंगे। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार भी मैं अपनी शक्ति से अपने आप के सभी दुखों को दूर कर दूंगा। जो कैकेयी के आसक्त चित्त होकर दीन बन गए हैं, ऐसे पिता बाल भाव अर्थात अविवेक में स्थित हो चुके हैं और अधिक वृद्धावस्था के कारण निंदित हो रहे हैं, उन वृद्ध पिता को मैं अवश्य ही वध के योग्य समझता हूँ और मृत्यु को प्राप्त कराऊंगा। महामनस्वी लक्ष्मण के ये ओजस्वी और वीरता पूर्वक वचन सुनकर शोकमग्न कौशल्या श्री राम से रोती हुई बोलती हैं। हे पुत्र, तुमने अपने भाई लक्ष्मण की कही हुई संपूर्ण बातें सुन ली हैं। यदि उचित समझो तब इनके साथ तुम जो कुछ करना चाहते हो वह उचित ही है, उसे करो। मेरी सौत की कही हुई अधर्म युक्त बात सुनकर मुझ शोक से संतप्त हुई माता को छोड़कर तुम्हें यहाँ से वनवास के लिए नहीं जाना चाहिए। हे धर्मिष्ठ पुत्र, तुम धर्म को जानने वाले हो, इसलिए यदि धर्म का पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा करो और इस प्रकार परम उत्तम धर्म का आचरण और पालन करो। हे वत्स, अपने घर में नियम पूर्वक रहकर माता पिता की सेवा करने वाले कश्यप उत्तम तपस्या से युक्त हो स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। जैसे गौरव के कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी पूजनीय माता हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती हूँ, अतः तुम्हें यहाँ से वन को नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिए श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जाने पर मुझे इस जीवन से कोई भी प्रयोजन नहीं है और न मुझे किसी सुख से कोई प्रयोजन है। यदि तुम मुझे शोक में डूबी हुई छोड़कर वन को चले जाओगे तो मैं उपवास करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी और जीवित नहीं रहूंगी। हे पुत्र, ऐसा होने पर तुम संसार प्रसिद्ध वह नरक तुल्य कष्ट पाओगे जो ब्रह्महत्या के समान है और जिसे सरिताओं के स्वामी समुद्र ने अपने अधर्म के फल रूप से प्राप्त किया था। किसी कल्प में समुद्र ने अपनी माता को दुख दिया था। उसके पिप्पलाद नामक ब्रह्मर्षि ने उसे अधर्म का दंड देने के लिए उसके ऊपर एक कृत्या का प्रयोग किया था, जिससे समुद्र को नरकवास तुल्य महान दुख भोगना पड़ा था। अतः माता कौशल्या के इस प्रकार दीन होकर विलाप करती देख धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने यह धर्मयुक्त वचन अपनी माता से निवेदन किया। हे माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ में पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है और न ही मेरी अंतर्मन में ऐसा कोई प्रयोजन है, अतः मैं वन को ही जाना पसंद करूँगा। वनवासी विद्वान कंडु मुनि ने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अधर्म समझते हुए भी गौ का वध कर डाला था। हमारे कुल में पहले भी राजा सगर के पुत्र ऐसे ही हो गए थे, जो पिता की आज्ञा से पृथ्वी खोदते हुए बुरी तरह से मारे गए थे। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही वन में फरसे से अपनी ही माता रेणुका का गला काट दिया था। हे देवी, इन्होंने तथा और भी बहुत से ऐसे देवतुल्य मनुष्यों ने उत्साह के साथ अपने पिता के आदेश का पालन किया है, अतः मैं भी
कायरता को छोड़कर पिता का हित साधन करने के लिए उनकी आज्ञा का और उनके वचनों का अक्षरशः पालन करूंगा। हे देवी, केवल मैं ही इस प्रकार पिता के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूँ। जिनकी मैंने अभी चर्चा की है, उन सब ने ही अपने पिता के आदेशों का पालन करके ही ऐसे दुर्धर्ष कृत्यों का आचरण किया था। हे माता, मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पूर्व काल के धर्मात्मा पुरुषों को भी यह अभीष्ट हुआ था, तभी मैं उनके चले हुए मार्ग का ही अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस भूमंडल पर जो सबके लिए करने योग्य है, वही मैं भी करना चाहता हूँ। इसके विपरीत कोई ना करने योग्य कार्य मैं कभी भी नहीं करूँगा। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला कोई भी पुरुष कभी भी धर्म से भ्रष्ट हुआ नहीं माना जाता है। अपनी माता से ऐसा कहकर वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ समस्त धनुर्धर शिरोमणि श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। हे लक्ष्मण, मेरे प्रति तुम्हारा जो परम उत्तम स्नेह और प्रेम है, उसको मैं भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे पराक्रम, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे दुर्धर्ष तेज का मुझे भली भांति पूरा ज्ञान है। हे शुभ लक्ष्मण, मेरी माता को जो अनुपम एवं महान दुख हो रहा है, वह सत्य और सम के विषयों में मेरे अभिप्राय को ना समझने के कारण ही हो रहा है। संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण परम उत्तम और मेरे लिए श्रेयस्कर है। वीर धर्म का आश्रय लेकर रहने वाले पुरुषों को पिता, माता अथवा ब्राह्मण के वचनों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके उसे कभी भी मिथ्या और असत्य नहीं करना चाहिए। हे वीर, अतः मैं अपने पिताजी की आज्ञा का कदापि उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पिताजी के कहने से ही कैकेयी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। हे लक्ष्मण, इसलिए केवल छात्र धर्म का अवलंबन करने वाली इस ओछी बुद्धि का त्याग करो, धर्म का आश्रय लो, कठोरता छोड़ो और मेरे विचारों से चलो और उन्हीं का अनुसरण करो। अपने भाई लक्ष्मण को सौहार्दवश ऐसी बात कहकर उनके बड़े भ्राता श्री राम ने पुनः माता कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर माता से इस प्रकार निवेदन किया। हे देवी, हे माँ, मैं यहाँ से वन को ही जाऊँगा। तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्ति वाचन कराओ। यह बात मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर आपसे कहता हूँ। जैसे पूर्व काल में राजर्षि ययाति स्वर्गलोक का त्याग करके पुनः भूतल पर उतर आए थे, उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण करके वन से अयोध्यापुरी को अवश्य ही लौट आऊँगा। हे माता, शोक को अपने हृदय में अच्छी तरह दबाए रखो, शोक ना करो। पिता की आज्ञा का पालन करके मैं फिर वनवास से लौटकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँगा। हे माता, तुमको, मुझको, सीता को, लक्ष्मण को और माता सुमित्रा को भी पिता की ही आज्ञा में ही रहना चाहिए। यही सनातन धर्म है। हे माँ, यह अभिषेक की सामग्री ले जाकर यथावत सुरक्षित रख दो। अपने मन का दुख अपने मन में ही दबा लो और वनवास के संबंध में मेरा जो धर्मानुकूल विचार है उसका अनुसरण करो और मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जाने की आज्ञा दो। श्री रामचंद्र जी की यह धर्मानुकूल तथा व्यग्रता और आकुलता से रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए मनुष्य में प्राण आ जाते हैं, उसी प्रकार देवी कौशल्या मूर्छा त्याग कर अपने चेतन अवस्था में आईं और अपने पुत्र श्री राम की ओर देखकर उनसे इस प्रकार बोली। हे पुत्र, धर्म और सौहार्द के दृष्टिगत रखते हुए जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन हैं, वैसी ही मैं माता भी तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ। मैं तुम्हें वन में जाने की आज्ञा कैसे दे सकती हूँ? हे वत्स, मुझ दुखिया को छोड़कर तुम कहीं नहीं जाना चाहिए और ना जाओ। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवन से क्या लाभ है? इन स्वजनों से, देवता तथा पितरों की पूजा और अमृत से भी मुझे क्या लाभ हो? तुम 2 घड़ी भी मेरे पास रहो तो वही मेरे लिए संपूर्ण संसार के राज्य से भी बढ़कर सुख देने वाला सुखकारी है।
जैसे कोई विशाल गजराज किसी अंधकूप में पड़ जाए और लोग उसे जलते हुए लठुओं से मार मार कर पीड़ित करने लगें, उसी दशा में वह क्रोध से जल उठे, उसी प्रकार श्री राम भी माता का बारंबार करुण विलाप सुनकर इसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर आवेश में भर गए और वन में जाने का दृढ़ निश्चय करके माता से इस प्रकार बोले। ओम नमः शिवाय। श्री राम ने धर्म में ही अपनी दृढ़ता पूर्वक स्थिति रखते हुए अचेत सी हो रही अपनी माता और आर्त एवं संतप्त हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से ऐसी धर्मानुकूल बात कही जैसी उस अवसर पर केवल राम द्वारा ही कही जा सकती थी। हे लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है यह भी मुझसे छुपा नहीं है। मैं भी इसे भली भांति जानता हूँ, तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माताजी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो। इस तरह मुझे अत्यंत दुख और अवसाद में डालने का प्रयत्न कर रहे हो। इस जीवन में कृतपूर्वक धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य ही प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों की साधक होती है, वह पति के वशीभूत और पति के अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में पति की सहायक होती है। प्रेयसी रूप से काम का साधन पति के लिए करती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक की प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका पति के लिए होती है। जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश ना हो उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती है उसी का आरंभ सदैव करना चाहिए। जो केवल अर्थपरायण होता है वह लोक में सबके द्वेष का कारण बन जाता है तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं बल्कि निंदा की बात होती है। महाराज, हम लोगों के गुरु हैं, राजा हैं और पिता होने के साथ ही सबसे बड़े, बूढ़े, वृद्ध और माननीय पुरुष हैं। वे क्रोध से, हर्ष से अथवा काम से प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्य के लिए हमें आज्ञा दें तो हमें उसी को धर्म समझकर उसका पालन करने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। जिसके आचरणों में क्रूरता नहीं होती, ऐसा कौन पुरुष पिता की आज्ञा के पालन रूप धर्म का आचरण करना उचित नहीं समझेगा। इसलिए मैं पिता की इस संपूर्ण प्रतिज्ञा का यथावत रूप से पालन करने से कभी पीछे नहीं मुड़ सकता हूँ। हे तात लक्ष्मण, वे हम दोनों को आज्ञा देने में समर्थ हैं, गुरु हैं और माता के तो वे पति ही हैं, गति तथा धर्म भी हैं। वे धर्म के प्रवर्तक महाराज अभी भी जीवित हैं और विशेषतः अपने धर्ममय मार्ग पर ही स्थित हैं। ऐसी दशा में माताजी जैसे दूसरी किसी विधवा स्त्री के बेटे के साथ रहती हैं उस प्रकार मेरे साथ यहाँ से वन में कैसे चल सकती हैं। अतः हे देवी, हे माते, अब तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा प्रदान करो और हमारे मंगल के लिए राजभवन में स्वस्ति वाचन कराओ, जिससे हमारी वनवास की अवधि सुखपूर्वक समाप्त हो और मैं पुनः आपकी सेवा में वापस लौटूं। ऐसे राजा ययाति सत्य के प्रभाव से पुनः स्वर्ग में लौट आए थे। ओम नमः शिवाय। केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश से पीछे अपने आप को नहीं धकेल सकता हूँ। हे माता, जीवन अधिक काल तक रहने वाला नहीं होता है, इसके लिए मैं आज अधर्मपूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना उचित नहीं समझता हूँ। इस प्रकार नरश्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी ने धैर्यपूर्वक दंडकारण्य में जाने की इच्छा से माता को प्रसन्न करने का भरसक प्रयत्न किया और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने विचार के अनुसार भली भांति धर्म का रहस्य समझाकर मन ही मन माता की परिक्रमा करने का संकल्प लिया। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 21 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 21वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः